सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हो या फिर खेल जगत की ताजा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज से देश भर में आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। किसानों और कृषि मजदूरों से एमएसपी आदेश और सीएसीपी रिपोर्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व प्रतियां जलाने का आह्वान किया गया है। 27 मई को बेंगलुरु में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित होगा। बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ, नीति निर्माता, स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियां स्मार्ट और टिकाऊ शहरी जल प्रबंधन पर चर्चा करेंगी। इस्पात मंत्रालय आज ऑनलाइन ओपन हाउस आयोजित करेगा जिसमें एएसआईएम और क्यूसीओ छूट से संबंधित चिंताएं भी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये सत्र नई दिल्ली के नेताजी नगर स्थित जीपीओए 3 की तीसरी मंजिल पर स्थित स्टील रूम में आयोजित किया जाएगा, जहां कंपनियों और उद्योग संघों को इस्पात आयात से संबंधित अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। 27 मई को खजुराहो मंदिर समूह में योग महोत्सव का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की उल्टी गिनती के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में सामूहिक योग अभ्यास के लिए सेल्फ टू यूनिवर्स का संदेश दिया जाएगा। आज जयपुर जिले में बहराणा धाम महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इस महापंचायत को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के हालिया नीट आंदोलन में बड़ी भीड़ जुटाने के बाद अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी इस आयोजन के जरिए अपनी जन समर्थन ताकत दिखाने की तैयारी में है। कानपुर में आज से ग्राम पंचायतों की व्यवस्था में बदलाव लागू होगा। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे और प्रमुख निर्णयों के लिए जिलाधिकारी की मंजूरी लेनी होगी, जिससे प्रशासनिक ढांचा नया रूप लेगा। एसएससी ने जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026 की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। अब 28 मई की जगह परीक्षा 27 मई 2026 यानी कि आज आयोजित की जाएगी। ये बदलाव ईद उल जुहा की छुट्टी में संशोधन के कारण किया गया है ताकि परीक्षा व्यवस्था सुचारू रहे। आईटीसी ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 8 रुपए प्रति शेयर अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जिसका रिकॉर्ड तिथि 27 मई 2026 यानी आज की तय की गई है। ये लाभांश 23 जुलाई 2026 को होने वाली वार्षिक आम बैठक के बाद मंजूरी मिलने पर 24 से 29 जुलाई के बीच वितरित किया जाएगा। कंपनी के अनुसार इस वर्ष कुल लाभांश 14.50 रुपए प्रति शेयर तक पहुँच गया है। इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड के निदेशक मंडल की आज बैठक होने वाली है। इस अहम बैठक में कंपनी 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड ऑडिटेड वित्तीय नतीजों को अंतिम रूप दिया जाएगा और मंजूरी भी दी जाएगी। आज भारत में ज्यादातर जगह भीषण गर्मी रहेगी। उत्तर और मध्य भारत में तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दक्षिण और पूर्वोत्तर में कहीं कहीं हल्की प्री मानसून बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में मौसम उमस भरा रहेगा। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। सन 1917 की महान रूसी क्रांति के गवाह के तौर पर विशेष पहचान मिली। सन 1895 ब्रिटिश आविष्कारक बर्ट एक्रेस ने फिल्म कैमरा प्रोजेक्टर का पेटेंट कराया। सन 1908 मौलाना हकीम नूरुद्दीन अहमदिया मुस्लिम समुदाय के पहले खलीफा बने। सन 1921 ब्रिटेन के नियंत्रण के 84 बरस बाद अफगानिस्तान को संप्रभुता मिली। सन 1964 आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। आजकल बहुत लोग थोड़ी सी कमजोरी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आदत आगे चलकर मसल्स वीकनेस, कम स्टैमिना और शरीर की कमजोरी का कारण बन सकती है। मजबूत शरीर सिर्फ जिम जाने से नहीं बनता, बल्कि सही डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से भी बनता है। अगर आप अपनी मसल्स स्ट्रेंथ और एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें ये असरदार टिप। रोज पुशअप्स, स्क्वाट्स और लंजेस जैसी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे दाल, दूध, अंडे और पनीर खाएं।
हर दिन 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताजा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।